शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हमने पिछले समय में मांगना, इच्छा रखना सुना, समझा। अब हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमेशा याद रखें, मांगना शाऊल नाम मात्र था जिसका अर्थ होता है मांगना। लोगों ने मांगा था, पर शामुएल वो मांगा गया था हन्ना के द्वारा परमेश्वर से, परमेश्वर के राज्य के लिए, महिमा के लिए। इसीलिए तो वो कार्य कर रहा है, एक मुख्य जो हमें दिख रहा है, एक ऐसा कार्य जो परमेश्वर ने हमेशा के लिए निश्चित कर दिया। तो हम देख रहे थे कि जब अभिषेक किया गया तो पवित्र आत्मा उतरे और वो नबूवत करने लगा। भजन संहिता 106:11 में लिखा है कि यहोवा का आत्मा प्रबल रूप में उसके ऊपर आ उतरा और वो नबियों के साथ नबूवत करने लगा। तो क्या साउल भविष्यवक्ता बन गया? ये प्रश्न याद रखिएगा। तो परमेश्वर जिसे भी बुलाता है अपनी आत्मा से भर देता है, और हम सुन चुके हैं पहले भी कि चुने हुए और बुलाए हुए तो आत्मा से भरे गए हैं, पवित्र आत्मा से, इसलिए तो जीवित हुए हैं। और साथ में ये याद रखना है हमें, याकूब 4, तो हम व्यवस्था पर हाकिम नहीं हैं, हम सब की उसमें मीन में ये व्यवस्था पे दोष लगाने वालों पर के लिए सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत मुख्य है इससे जुड़ा हुआ। 4:11, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी न करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही हैं, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? तो ये दोष वाला हिस्सा सतर्क कर दिया गया है और शामुएल को पहले से चिन्ह बता दिए गए। आशा है आपने जब सुना होगा तो अध्ययन कर लिया होगा, पहले शामुएल 8 से 10 तक का। तो चिन्ह बता दिए गए थे पहले से शामुएल को, जो साउल को मिलेंगे, जैसे कि 2 आदमी, 3 रोटियां, नबियों का समूह आदि। तो परमेश्वर की योजना पूर्व निर्धारित, निश्चित होती है, ये जान लीजिए। जब कोई भी परमेश्वर की इच्छाओं से हटता है तब भी, उसके बाद भी, यानी अलग हटता है, बैरी भी बनता है, तब भी परमेश्वर अपने निर्णयों के द्वारा उसे शिक्षा देते रहते हैं कि बच जाए। साउल को नबी बनाना यह दिखाता है कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान दे दीजिए, बहुत गौर करिए इस बात पर। लेकिन अंत में साउल जो है, साउल का पतन यह सिखाता है कि केवल आत्मा से अभिषिक्त होना ही काफी नहीं है, आज्ञाकारिता और नम्रता जरूरी है, दीन होना जरूरी है। उन्हीं को पता चलता है ये सब कुछ। और हम चाहते हैं कि आत्मा से भरे रहें, तो भजन संहिता 81 कहता है, तू अपना मुंह पसार मैं भर दूंगा। वहां एक अद्भुत बात आई है, अन्य भाषा, अनजानी बोली प्रकट हुई वहां पर। जब छुड़ाए जा रहे थे मिस्र से इजरायली,
तो ये व्यवस्था के अंतर्गत है। मैं आपको व्यवस्था के नियम रीति रिवाज में ले चलने की बात नहीं कह रहा। परमेश्वर ने निर्धारित जो किया है उसे समझिए। आखिर साउल का पतन हो जाता है, कैसे होता है देखते हैं। हमने सब ने जाना कि कैसे हुआ। जो पहला सामुएल 9 और 10 में जो वर्णित है, गधे का खो जाना एक सांसारिक घटना पर आत्मिक योजना है। साउल का पिता जो है कीश की कुछ गधियां खो गई थी, गुम हो गई थी। कीश ने साउल से कहा कि सेवक के साथ जाकर ढूंढ। 9:3 पहला सामुएल। दिखने में ये मामूली घटना लगती है, गधा का खो जाना, लेकिन परमेश्वर की पूर्व जो नियोजित योजना है, और ये सब एक दिन पहले बता दिया गया था सामुएल को। बाइबल में स्पष्ट है, कल इसी समय मैं तुम्हारे पास एक व्यक्ति भेजूंगा और तुम उसको मेरे लोगों का राजा, मेरे लोगों के लिए राजा का अभिषेक करना। भेजा गया। तो गधी का खो जाना इसे बहाना कहेंगे, और गधी का ही रखना बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत गहरे अर्थ होते जाते हैं। गधे के बारे में मैंने बताया है पिछले समय में। गधे का बात करना, एक सांप ने बात करा था और एक गधे ने, बाइबल में स्पष्ट है। तो ये सामुएल तक पहुंचने का बहाना था। परमेश्वर कैसे कैसे इस्तेमाल करके अपने लोगों के पास पहुंचाता है। यहां सिर्फ राजा होने के लिए यही है, आज के वर्तमान में छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, पूरा आप इसमें जोड़ सकते हैं कैसे पहुंचाता है, पर निश्चित कर देता है। उसका पूर्व नियोजित योजना रहती है और उसके पीछे तात्पर्य रहता है कुछ होने का। जैसे इसमें गधी खो जाना, प्रत्येक बात भलाई की होती है। तो ये जान लीजिए, हमारी जो कुछ भी समस्याएं हैं, जैसी भी समस्याएं आती हैं, हम में से प्रत्येक को इस संसार में परमेश्वर बुलाहट तक पहुंचाने का, या उसे ये कहेंगे आत्मिक बुलाहट तक पहुंचाने के लिए करता है। जो चीजें भी हैं कि पूरा पूरा छुटकारा पाएं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सामुएल ने जो चिन्ह बताए उसमें गधे का था। पहला सामुएल 10:2 में सामुएल कहता है, जब तू आज मुझसे अलग होकर जाएगा तब बिन्यामीन देश की सीमा में, ये याद रखिए, ये प्रत्येक शब्द, बिन्यामीन देश की सीमा में 2 पुरुष तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं। पता चल गया, ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, व्यर्थ हाथ पैर मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर हम बहुत ध्यान से पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र शास्त्र में इस तरह से मदद मांगकर पहचानेंगे, क्योंकि इसमें छिपे हुए इतने गहरे रहस्य हैं कि मैंने बताया है इस बात को कि ये पहली बार हो रहा है। पहला राजा घोषित हुआ है लोगों के मांगने पर, और वो क्या क्या करेगा ये भी हम जानेंगे, समझेंगे। पर ये पूरा हो जाने देते हैं पहले इन चिन्हों को, उसके बाद और उसके नतीजे क्या होते हैं संसार में, शरीर में लालसा रखने वाले जो हैं उनके लिए। इसके लिए याद रखना है याकूब 4, उसे बार बार पढ़ लें। ये कैसे इससे रिलेटेड है और क्या संदेश है इसमें, तो ये जान लीजिए। जो निश्चित था, ये निश्चित चिन्ह था, ये सिद्ध करता है कि आत्मा ये सब घटित कर रहा है। आत्मा के द्वारा होगा, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। ये हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक कार्य आत्मा के द्वारा हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये हमारी इच्छा से नहीं हो रहा। और अगर हम अपनी इच्छा से कुछ करते हैं तो हम इनकार करते हैं यीशु का, जो पिता की इच्छा पूरी करा, और हमारे लिए संदेश दे दिया गया कि हम उसकी इच्छा पूरी करें।
अपनी इच्छाएं बताना जो मन और शरीर के द्वारा है उसके परिणाम, और आत्मा की इच्छा या वचन की इच्छा क्या है इसको पहचानना। इन अंतिम समय में इतना साफ साफ हो जाएगा आपको कि अभी हो सकता है कि कुछ कठिन लग रहा हो, पर ये और करीब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के कर देगा, जिसके लिए हमारा अभिषेक हुआ है, मेल मिलाप का। तो बहुत स्पष्ट है कि जो भविष्यवाणी की जा रही है, आत्मा की अगुवाई हो रही है और सामर्थ का चिन्ह दिख रहा है, ये आत्मा के द्वारा हो रहा है। ये सब जो हो रहा था तो कितना आश्चर्यचकित हुआ होगा साउल कि मैं तो छोटा हूं। पहला और जो आया होगा उसके विवेक में, और उसने बोला भी कि मैं छोटा हूं। यह होती है शुरुआत, जब मानता है इंसान कि मैं छोटा हूं और मुझ पर ये सब कुछ इतना अद्भुत कि मैं नबूवत कर रहा, भविष्यवक्ता, जबकि मैं कुछ भी नहीं जानता। परमेश्वर के वचन से दूर कितना क्या करता रहा होगा। कीश की औलाद था तो निश्चित लंद फंद में ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि वो रईस था। उसका अर्थ ये भी निकलता है, रईस कैसे बनता है? एक मनुष्य तमाम प्रकार के वो कार्य करने के द्वारा जो कीश कर रहा था, इसलिए वो फंदेबाज था। और उसकी औलाद ये सब देख रही थी और कर रही थी। गधी का खो जाना मतलब उसके पास, सोचिए, संपत्ति का। खुद की गधी कभी खोती है क्या? हो सकता है किसी की छीनी हुई, यहां मैं कल्पना नहीं कर रहा हूं, अंदाज नहीं लगा रहा, पर गधियां का खो जाने का यही अर्थ नहीं है। आगे हम जानेंगे ना, कहीं ज्यादा है। हम वहां से जुड़ जाएंगे जहां प्रभु यीशु गधी पर बैठे थे, और गधी, एक बार मैंने बता चुका, कई बार बता दिया है कि गधी के सिर की संति मेमने का वध, यानी मनुष्य के बराबर गधी का दर्जा। तो आरंभिक साधन कुछ भी हो सकता है, यहां पर गधी बनी है और पहुंचने का कारण खो जाना है। साउल कैसे पहुंचा? गधियां खोई तभी तो पहुंचा। अब वो मार्गदर्शन में आ रहा है, आत्मिक मार्गदर्शन में। सेवक कौन है? सेवक शब्द आया है ना यहां पर। सेवक किसको कहा गया है? पवित्र आत्मा को। और इसके लिए जानना है तो जब एलिएजेर को रबेका के पास भेजा गया था इजाक के लिए, तो एलिएजेर जो भेजा गया सेवक था वो पवित्र आत्मा को दिखाता है। इसके लिए भी पहले वीडियो किया जा चुका है, पर फिर हम इसको एक बार रिन्यू करेंगे, क्योंकि ये बात आ गई है इसमें। तो आवश्यक है पवित्र आत्मा के द्वारा कि उस कुएं पे उतरना रबेका का, और ऊंट की प्यास बुझाना। आप क्या सोचते हैं कि रस्सी बाल्टी से खींच लिया गया था? नहीं, सीढ़ियां रहती थीं, बहुत गहराई में जाकर पानी भरकर सीढ़ियों से लाना पड़ता था। आज की रस्सी बाल्टी वो भी खत्म हो गई हैं, पानी खींच लेते थे। खैर, इसे हम बताएंगे फिर और खूबसूरती से पवित्र आत्मा के द्वारा। पर यहां सेवक भेज रहा है मार्गदर्शन के लिए। पवित्र आत्मा दर्शी के पास, दो साफ साफ भविष्यवक्ता, दर्शी, प्राचीन, जिससे परमेश्वर बात करता है। तो माध्यम बन रही है गधिया का खो जाना और दर्शी तक पहुंचना, आत्मिक मार्गदर्शन मिले। और परमेश्वर ने सामुएल को बता दिया था कि वो आएगा और तुझे उसका राजा के लिए अभिषेक करना है। ये सब घटनाक्रम कितना अचानक घट रहा है, देखिए, सबसे दूर, किसी को पता नहीं है। अब साउल मिल गया सामुएल से, और
सामुएल ने प्रभु की योजना बताई और बाइबल बहुत स्पष्ट है कि साउल का जो सम्मान हुआ, भोज में जो स्थान मिला उसे, कहीं कुछ नहीं था, सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा दिया गया। पिता ने अपनी निज कौम के ऊपर सबसे ऊंचे स्थान में उसको बैठा दिया। सबसे ऊंचा स्थान, आत्मिक रीति से सबसे ऊंचे स्थान पर हमारा महायाजक, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बैठा है ना। पर यहां परमेश्वर ने एक कुछ भी नहीं उसको उस स्थान में बैठा दिया। कितनी प्रतिष्ठा, जैसे ये सारी चीजें हुई, सब होने लगी, तुरंत भविष्य नबूवत करने लगा। और राजा की जो प्रतिष्ठा होती है, कैसा महसूस कर रहा होगा वो जब राजा का अभिषेक हुआ। वो बदल गया। सब कितना गुप्त रूप से हो रहा है। वो तेल गुप्त रूप से डाला जा रहा है, किसी के सामने नहीं डाला जा रहा, किसी को पता नहीं। अगर बाइबल में ये अंश नहीं होते तो हम भी नहीं जानते कैसे अभिषेक हो गया। हम इसे समझ रहे हैं। इसके बाद और भी जो हम कंटिन्यू करके, और गहराई इसकी इतनी है कि समझने के बाद सब सरल हो जाएगा। आज गहराई लग रही होगी, बहुत गहराई, और प्रभु यीशु में सब सरल हो जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। तो सामुएल ने साउल को भेज दिया और बता दिया कि लौटते समय तीन तीन चिन्ह बता दिए कि ये घटनाएं घटेंगी। पहली घटना, राहेल जिसे रेचल कहते हैं, उसकी कब्र। वहां पर 2 आदमी मिलेंगे, 2 आदमी, और कहेंगे गधियां मिल गई हैं। ये स्पॉट क्यों चुना गया? पूरी राहेल या रेचल की मृत्यु कैसे हुई, क्यों हुई, इसके लिए थोड़ा सा ये जान लीजिए कि जब वो वापस हो रहा था, याकूब लाबान के पास से, तो मूर्तियां ले आई थी, और जिसके कारण जो कहा गया था उसकी मृत्यु वहां पर हुई, जो निश्चित कर दी गई थी। उस समय वो बिन्यामीन की जगह, वो बिन्यामीनी जगह कहलाई ना। आज भी राहेल की कब्र है उस जगह पर, बैतलहम। हाँ, इन्हें आगे हम जानते जाएंगे कि परमेश्वर ने कितनी निश्चित निर्धारित चीजें पहले से रख दी। वो कहेंगे गधियां मिल गई, वो 2 व्यक्ति कहेंगे गधियां मिल गई। गवाही याद है, 2 व्यक्तियों की गवाही। कहां पर होंगी वो 2 गवाहियां जो सारा संसार देखेगा? यरूशलेम की वो जगह कौन सी होगी 2 व्यक्तियों की? कितने गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। पवित्र आत्मा के साथ लगातार ऐसे जाते जाएंगे तो ये कल्पना नहीं, ये सच्चाइयां हैं। दूसरा चिन्ह, 3 आदमी बेतेल की तरफ जा रहे होंगे। एक बकरी का बच्चा, 2 रोटियां और एक अंगूरी कुप्पी लिए होंगे। ये चीजें उनके पास होंगी, ये 3 व्यक्तियों के पास, और वे 2 रोटियां दे देंगे। ये दूसरा चिन्ह। तीसरा चिन्ह, नबियों का दल मिलेगा, बीन, ढोलक, बांसुरी बजाते हुए, और यहोवा का आत्मा सामुएल पर उतरेगा और वह नबूवत करेगा। ये 3 मुख्य चिन्ह। और जैसे ही साउल मुड़ा लिखा है, उसी क्षण ये 3 चिन्ह पूरे हो गए उस दिन। और मुड़ने का मतलब, परमेश्वर ने साउल का मन नया कर दिया। यहां तक तो ठीक है,
कि नया होने के लिए बपतिस्मा, नया हो जाना, पवित्र आत्मा पा जाना, यहां तक बिल्कुल ठीक है, परमेश्वर के अधिकार में चला जाना, क्योंकि वह अवस्था दीन बनकर जब हम यीशु के नाम से, यीशु के द्वारा ये चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, तो अपनी प्रार्थनाओं में ऐसी कोई इच्छा, अपनी इच्छा बनाकर, हाँ प्रभु तूने मुझे शुद्ध पवित्र किया, तूने मुझ पर उपकार किया, तेरे लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र किया गया, तूने दिया, तूने दिया, तूने करा, मैं कर सकूं, थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, जब अपनी इच्छा को सामने रखकर, तो क्या यह उचित है कि मैं ये करना चाहता हूं? हाँ बिल्कुल। तो इस हिस्से को पूरा अच्छे से समझ जाइए कि मैं करना चाहता हूं, तो जवाबदारी भी वैसी तय की जाएगी, और उसके परिणाम कैसे कैसे आ सकते हैं। हमेशा अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ बने रहे तो निश्चित परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने वाले बनेंगे। नहीं तो जैसे या साउल का पतन हुआ, ऐसे कईयों के बड़े बड़े जहाज डूब गए, इस बात की समझ नहीं रहने के कारण। और आज हम अभी बहुत ही थोड़ा सा चले हैं हम इस मार्ग पर, और इतनी सारी बातें, खूबसूरत बातें, अगर ये हम आत्मिक उन्नति के लिए अपने जीवन में पवित्र आत्मा के साथ इच्छा रखते हुए चाहेंगे, तो जो परमेश्वर की इच्छा जैसे यीशु ने पूरी की, हम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वही आत्मा हमने पाया है, जिसने यीशु को जिलाया, वो हमें क्यों नहीं पूरी रीति से वहां तक पहुंचाएगा जहां यीशु है। क्योंकि पिता की पुत्र की इच्छा है कि जहां मैं हूं तुम वहां रहो। तो ये आश्चर्यजनक जो हिस्सा है, हम ऐसे धीरे धीरे करके आगे जानेंगे कि ये अब 3 चिन्ह जो दिए गए हैं, उसमें हम क्रमानुसार प्रत्येक को जानेंगे, और आज के समय परमेश्वर की इच्छा कैसे निहित है 2000 साल से, यीशु के आने के बाद पहले रखी गई, और आज, और जब वो आने वाला है हमें लेने, तो कैसी तैयारी आत्मा हमारे कराएगा, इस योग्य कराया जाएगा कि हम जानेंगे इच्छा और मांगने में अंतर, और क्या मांगना चाहिए। याकूब को नहीं भूलिएगा, वो लगातार साथ में ये बातें पूरी पूरी कैसे कैसे हुई, हो रही हैं और होंगी, हम कहाँ हैं ये ध्यान रखना है, और इच्छा रखना है, अपने आप को तैयार करना है यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा की मदद से। हम इसको कंटिन्यू करेंगे इसके अगले भाग में निश्चित, पर बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, और पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर अपने आसपास उन लोगों तक पहुंचाइएगा अपने द्वारा आगे बढ़कर, कि परमेश्वर की महिमा स्तुति आपके द्वारा हो, आपके हाथों में फल हो। सिर्फ सुनने वाले, सिर्फ शेयर करने वाले, सब्सक्राइब करने वाले ना बने, पर आगे बढ़कर इस बात को कहने वाले, अपने ओंठों से सच्चाई बताने वाले बन जाएं यीशु के नाम में। पिता की इच्छा यही है, और इसका सार धीरे धीरे आपके सामने, मैं जानता हूँ ये इसमें प्रत्येक शब्द आपको और भी प्रेरित करेगा, और भी जानेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। और ये तो प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा के अनुसार हो रहा है। यहाँ तक तो हम पहुँच गए प्रभु की इच्छा से, और इच्छा होगी तो मैं आगे ले चलूँगा इस बात को, और पूरा करूँगा पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वो पूरा कराता है। और मैं चाहूँगा ईमानदारी आज्ञाकारिता से इस हिस्से को, जो बहुत ही बहुमूल्य और महत्वपूर्ण है, आपके लिए एक सुंदर उपहार बोलूं, क्या बोलूं, जिससे आप प्रसन्न हो,
और आपकी आत्मा प्रसन्न हो और आप करने वाले बन जाएं। मुझसे कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर दृढ़ता और मजबूती से यीशु के नाम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा करें आप, सच्चाई और आत्मा से। और देखिए, सब कुछ जो संसार में घटित हो रहा है, उस अंधेरे को समाप्त करने के लिए, जैसा कि आप हैं जगत के लिए ज्योति ठहराए गए, अपना प्रकाश फैलाएंगे यीशु के नाम में।